हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो, और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र को लाते हैं सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। रामचरितमानस पर विवादित बोल बोलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के सपने में भगवान श्री राम आते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर बीते दिनों सुपौल पहुंचे हुए थे। सुपौल में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे देते हैं। बता दें कि दो बार प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड भी बता दिया है और अब सुपौल पहुंचकर वो कहते हैं कि मेरे सपने में प्रभु श्री राम आए थे और उन्होंने कहा मुझे ये लोग बाजार में बेच देंगे, मुझे बिकने से तुम बचा लो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम और पहले भगवान जो होते थे धर्म और जाति से कुपित थे। भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बेर भी खाए, लेकिन आज उसी सबरी के बेटे को मंदिर में जाने से रोका जाता है। उसी सबरी के बेटा जब मंदिर में चला जाता है और वहां से जब वापस आता है तो इस मंदिर को गंगा जल से साफ किया जाता है, उसे धोया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। तो देखिए, सुपौल पहुंचते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर और भगवान श्री राम को किस तरह से कहते हैं, उनके सपने में प्रभु श्री राम आते हैं, उन्हें भगवान श्री राम खुद को बचाने के लिए क्या कुछ कहते हैं, खुद कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनकी बातों को सुनवाते हैं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो, और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते हैं भाई, राम जी का संदेश है कि मनवा द्वारा बनाएगा छूट सबरी के जूठे बैठ खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए, फिर भारत को कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। अमेरिका बच रहा है पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश तो बना दीजिए जो राम जी चाहते थे। सब जाति भला धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धर्मराज को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, केतली बन का कहानी तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ हो। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल में ही भगवान जी चलते हैं। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या? हरिया डोम तक को बेचारा वहां मचा करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर बरखा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा है, हमको ही बाजार में बेच रहा है, तो जरा अगर बाजारू लोगों से हमको बचा लो तो बड़ा कल्याण होगा धरती का। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं वो कोशिश में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो समाज के विचार पर छोड़ता हूँ। मगर एक बात कहता हूँ पुनः, ये वेदना के साथ कि शिक्षा ही जीवन, समाज, राज्य और देश के अंधकार को दूर कर सकता है। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो दुनिया में एक अलग पहचान भारत को दिला सकती है। इसलिए ज्ञान की भूमि भारत, जो हमारे पुरखों का, महान पुरखों की भूमि रही है, इस भूमि को अपनी विरासत को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। और शिक्षक पर बड़ी जिम्मेवारी है। और रहा आपके सम्मान की बात, आपको पता है कि चंद्रशेखर से कभी आप अपमानित होने वाले नहीं हैं। कोई सिरफिरे लोग आएंगे, कुछ कह के जाएंगे, उसका ख्याल भी नहीं करिएगा। वो सरकार का कोई संदेश भी नहीं होता। सरकार का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी या विभाग के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जाता है। अब कुछ अलग अलग तरह के लोग आप लोगों में भी होते होंगे, कुछ कह देते होंगे, तो उस पर ना जाइए। सरकार आपकी सरकार है, हर समय आपके सम्मान और मान, और आप तो शिक्षक हैं, समाज के दीपक हैं, और हमारे पौर को, भविष्य को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान आपको है। भारत भूमि को ताकतवर बनाने में आप आज सोच लीजिए